अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरे तमाम देखने सुनने वालों को खुशामदीद। इस प्यारी दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबको खुश व आबाद रखे, हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हम पे अपनी रहमतें बरकतें कायम व दायम रखे, आमीन। चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। ये मेरा वीकेंड व्लॉग है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। लास्ट वीक से मैं व्लॉग नहीं बना सकी बिकॉज़ बारिश थी, इसलिए डे आउट रूटीन नहीं शेयर कर सकी। आज हम आए हैं न्यूलैंड्स फॉरेस्ट को टेबल माउंटेन नेशनल पार्क भी कहते हैं। यहाँ ये इसका एंट्रेंस है और यहाँ पे उन्होंने एक बोर्ड इंस्टॉल किया हुआ था जिसे नॉर्मली किसी भी जगह पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए विज़िटर के लिए होती है, वो सारा इस पर मेंशन था। और आगे चलकर हम लोग आए तो हमें एक ग्रिल नज़र आई और वाटरफॉल नज़र आई। ग्रिल उन्होंने बच्चों के लिए लगाई थी प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पे वाटरफॉल हमें जगह जगह देखने को मिला। और आगे चलकर हम लोग गए तो हमें और चीज़ें देखने को मिली। ये एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, इसको एक्सप्लोर करने के लिए तो जितनी भी लंबी वीडियो बनाई जाती तो वो भी कम थी, लेकिन वो बहुत लंबी वीडियो हो जानी थी, इसलिए मैंने बहुत अहम क्लिप्स आपसे शेयर कर रही हूँ मैं। यहाँ पे हम आगे आए तो हमें ह्यूज ट्रीज नज़र आए जो मुख्तलिफ कलर्स के थे। कुछ डार्क ग्रीन से, कुछ फ्रेश ग्रीन्स थे और कुछ ऐसे ट्रीज़ दिखने को मिले जो ख़ज़ां का व्यू दे रहे थे। तो ओवरऑल एक अच्छा फॉरेस्ट का व्यू था जो हम नॉर्मली फिल्मों और ड्रामों में देखते हैं। आज मैंने रियल लाइफ में फॉरेस्ट को एक्सप्लोर किया था और इसका वे डिफरेंट जगहों से जा रहा था, कोई एक रास्ता नहीं था इसका जाने का, डिफरेंट रास्तों से ये होता हुआ जा रहा था, लेकिन इसकी एंट्रेंस डोर एक ही था। लेकिन जाने अंदर जाते हुए, एंटर होते हुए आपको मुख्तलिफ ट्रैक मिलते थे कि आपने जहाँ से भी जाना है आप जा सकते हैं। तो मैं ओवरऑल आपको दिखा रही हूँ कि इसका एक रास्ता नहीं था जाने का, दरख्तों के अंदर से भी जा सकते हैं आप, सिंपल ट्रैक भी था। फिर हम आगे आए, फिर हमें वाटरफॉल नज़र आया तो बच्चों ने यहाँ पे पत्थरों पे स्टेप रख के इंजॉय किया। और बच्चे खुश होते हैं ऐसे एडवेंचर करके, उनको लगता है हमने बहुत अच्छा एडवेंचर सर कर लिया, तो वो खुश हो रहे थे। पत्थरों पे बैलेंस कायम करके ये बच्चों की इस तरह से फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है और बच्चे खुश होते हैं इस तरह के एडवेंचर करके और वो हैप्पीनेस फ़ील करते हैं। और ये पत्थरों में बच्चे छोटे छोटे स्टेप लेके खुश हो रहे थे कि हमने बहुत अच्छा एडवेंचर किया है। तो इन्जॉय कर रहे थे पानी के साथ बच्चे और इस तरह से पत्थर से सपोर्ट लेके बच्चे आगे स्टेप्स लेके चल रहे थे और बच्चों को भी अच्छा लग रहा था। बेटा मेरा पानी के साथ एंजॉय कर रहा था। हम स्टिक्स लेके आए हुए थे हाइकिंग के लिए, तो वो स्टिक्स को पानी के साथ ज़ोर ज़ोर से पानी के छिंटे और उसकी स्प्लैशेस को एंजॉय कर रहा था। वो वहाँ पानी पे लगा हुआ था और बेटी मेरी यहाँ पे पत्थरों पे स्टेप लेके एंजॉय कर रही थी कि कैसे पानी से गुज़र के जाना है। तो यहाँ पे लोग जॉगिंग करने भी आए होते हैं, वॉक भी करने आए होते हैं, तो डॉग्स लेके आते हैं यहाँ पे लोग। तो हर तरह की एक्टिविटी यहाँ पे लोग कर रहे होते हैं। वीकेंड पे लोग यहाँ पे घर पे नहीं बैठते, वीकेंड पे लोग यहाँ निकलते हैं चीज़ों को एक्सप्लोर करने। अपनी जो एक्टिविटीज़ उनको पसंद हो वो लोग यहाँ पे इंजॉय करते हैं वीकेंड्स पे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड पे भी पानी आ रहा था, तो यहाँ पे इन्होंने फिर जगह जगह पे पत्थर रख दिए थे कि लोग स्टेप्स लेके वहाँ बैलेंस कायम करके खुद को वेट किए बगैर जा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ओवरऑल इसका सारा व्यू। यहाँ पे हम कुछ थोड़ी देर स्टे किया था, फिर आगे आए तो हमें पत्थर नज़र आए। यहाँ पे भी पत्थर थे, इस पे हम स्टेप्स लेते हुए हम यहाँ पे आए। आगे जाके मैंने देखा तो और मज़ीद ट्रीज़ थे जो ह्यूज किस्म के, और लोग डॉग्स लेके आए हुए थे। यहाँ पे लोग डॉग्स लेके आते हैं, जब वॉक करने आते हैं तो डॉग्स लेके आते हैं लोगों के साथ। मोस्ट ऑफ टाइम द डॉग्स होते थे यहाँ पे जो मुझे देखने को मिले। कुछ बड़े थे, कुछ पपी टाइप थे, ह्यूज थे। हर किस्म के डॉग्स की कैटेगरी मुझे यहाँ देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे लोग डॉग्स अपने साथ नॉर्मली भी रखते हैं। आप बीच पे भी चले जाएं वहाँ भी डॉग्स नज़र आते हैं। ये उन्होंने बेंच बनाया हुआ था, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। और ये भी ट्रैक यहाँ से जाता था, ये भी ट्रैक का बना हुआ था जाने के लिए, और यहाँ से भी ट्रैक जाता था। तो एक ट्रैक नहीं था, ये बहुत बड़ा था, तो उसके डिफरेंट रास्ते थे जाने के। पत्तों के डिफरेंट रंग देखने को मुझे मिले, ब्राउन, सिल्वर, ग्रीन। और ये भी एक मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा यहाँ पे पत्तों के रंग कि किस तरह के पत्ते हैं। यहाँ पे बुशेस हैं और ये सारी चीज़ें मुझे देखने को यहाँ पे एक्सपीरियंस की मैंने। फिर ये तंग रास्ते मुझे देखने को मिले, रूट्स थे फ्लोर पे और रूट्स निकले हुए थे यहाँ से, दरख्तों के जड़ें सारी शाखें निकली हुई थी। और ये तंग सा रास्ता था, यहाँ से मैं गुजरी। यहाँ से फिर आगे मुझे फिर ट्रैक नज़र आया, कहीं ट्रैक तंग था, कहीं ट्रैक बहुत वाइड था। तो इस तरह मिला जुला रास्ते थे यहाँ पे जाने के लिए। तो दरख्त तो हर जगह ही नज़र आ रहे थे क्योंकि जंगल है ओवरऑल। जंगल में तो फिर दरख्त ये चीज़ें तो होती हैं, लेकिन ये ओवरऑल सेफ़ फॉरेस्ट है। तो अगर आप देख रहे हैं मेरी वीडियो तो ये ऐसा मत सोचिएगा कि ये बहुत डेंजरस है। जंगल मोस्टली हम सुनते हैं कि वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं,
तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था, ये टोटली सेफ़ है, हाइकिंग स्पॉट है, लोग यहाँ साइकिलिंग भी करते हैं, वॉक भी करते हैं, नेचर को एक्सप्लोर करते हैं। ये टोटली सेफ़ है और कोई ऐसा डेंजरस वाली इसमें मिस बात नहीं है, कोई ऐसा ना ही कभी यहाँ पे कोई मिसहैप हुआ है। और ये देखें यहाँ पे भी रोड्स निकली हुई, ऐसे चलते हुए अचानक से रोड्स नज़र आ जाती थी तो पाँव अनबैलेंस हो जाता था। माउंटेन्स का बहुत प्यारा व्यू लग रहा था यहाँ पे। और यहाँ से हम लोग आए थे, फिर आगे हमें नज़र आया स्टेडियम का व्यू। यहाँ पे स्टेडियम था उसके ऑपोजिट साइड पे, क्योंकि हम न्यूलैंड्स हैं, न्यूलैंड्स के ऑपोजिट साइड पे स्टेडियम है। मेरा मैच का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। मैंने जब शुरू में मैं आई थी तो मैंने वीआईपी स्वीट्स में क्रिकेट को बहुत इन्जॉय किया है। स्वीट्स में वहाँ पर बहुत मज़ा आया था क्रिकेट देखने का। स्टेडियम में इसका अपना ही एक एक्सपीरियंस होता है मैच देखने का, और बहुत मैंने इन्जॉयबल वो डेज़ थे मेरे। और यहाँ से वो व्यू नज़र आ रहा था, लेकिन थोड़ा डिफ्यूजिंग था क्योंकि मैं बहुत आगे आई हुई थी, जबकि हालांकि इसके ऑपोजिट साइड पे है, लेकिन मैं इतनी लंबी वॉक पे आई हुई थी तो यहाँ से उसका वो बिल्डिंग नज़र आ रही थी, तो मैंने सोचा यहाँ से आपको शेयर किया जाए। ये भी एक दरख्तों का पूरा एक यहाँ पे एरिया था, वो भी डीप जंगल की तरह था स्ट्रक्चर सारा, पत्ते डिफरेंट कलर के रंग खजां का, लोग फिर एक स्ट्रक्चर था। यहाँ से एक जाने का रास्ता था, तो डिफरेंट वे के रास्ते थे, ये आपको डिसाइड करना था कि आपको कहाँ से जाना है। तो वॉक करते हुए आपको लग रहा होगा ये बिल्कुल खाली है, सिर्फ हम लोग ही आए हुए, जबकि ऐसा नहीं था, बहुत से लोग आए हुए थे यहाँ पे। लेकिन ये इतना बड़ा है कि उसके डिफरेंट रास्ते जाते हैं, तो लोग अपनी पसंद से रास्ते चूज़ करके वॉक पे जा रहे थे या हाइकिंग पे जा रहे थे, क्योंकि हाइकिंग स्पॉट भी है तो हाइकिंग के भी एक डिफरेंट रास्ते हैं जाने के लिए। और ये भी देखें कितना तंग सा रास्ता है, तंग सी गली बनाई हुई है पत्तों के बीच में से गुजरने का रास्ता, तो ये भी एक रास्ता था। तो ये डिफरेंट रास्ते थे यहाँ पे जाने के लिए। और यहाँ पे वहाँ आगे हम गुजरे तो हमें वाटरफॉल नज़र आया, पानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर, पानी फिर यहाँ पे नज़र आ गया। फिर हम सोचते हैं हम यहाँ से हमने कैसे जाना है, कि कुछ जगह पे ऐसी थी कि हम सोच में पड़ जाते थे कि हमने यहाँ से स्टेप लेके गुजरना कैसे है। तो चीज़ों को एक्सप्लोर करने के साथ ये भी एडवेंचर था कि इस जगह को क्रॉस कैसे करना है, कि हम हमारे शूज़ वेट ना हो जाए, क्योंकि हम टेकिस वगैरह पहन के आए हुए थे, तो पानी बीच में आ जाता था चलते हुए। तो फिर पानी को कैसे हमने क्रॉस करना है, तो पत्थरों के साथ स्टेप लेके हम स्टिक के साथ फिर हम बैलेंस कायम करके पत्थरों में चढ़ के हम लोग जाते थे, जगह को क्रॉस करते थे। तो ये एक्सपीरियंस होता था, बच्चों का साथ था तो फिर हमें था बच्चे गिर ना जाए, अनबैलेंस ना हो जाए। ये भी एक बहुत तंग सा ट्रैक था, फिर हमने जगह ढूंढ के हमने एक ट्रैक ढूंढा, हम यहाँ से गए इस ट्रैक में। इतना तंग सा ट्रैक था, उसके ऊपर से और पत्तों का एक शेल्टर था जो आपके सर को लग रहा था। वो ट्रैक ऐसा था कि मैं गुजरते हुए मेरे सर को सारी वो बुशेस लग रही थी। और ओवरऑल मैंने एक शॉर्ट क्लिप्स बनाया आपसे शेयर करने के लिए। यहाँ पे मैं आई, एक ओल्ड कॉटेज है जो 1980s में डिस्कवर हुआ था। यहाँ पे हम आई तो यहाँ पे एक हिस्ट्री मेंशन थी, उन्होंने इंस्टॉल की हुई थी बोर्ड में, वो मैंने रीड की, तो मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर भी की है इसमें इस व्लॉग में। ये एक पत्थरों से बना हुआ एक स्ट्रक्चर था पूरा, और सारा फ्लोर पत्थरों से बना हुआ था ये। और इसमें जो ह्यूज दरख्त हैं जो यहाँ पे गिरे हुए आपको नज़र आएंगे, वो सारी हिस्ट्री यहाँ पे बोर्ड में मेंशन है। ये 1980s में डिस्कवर हुआ था। और उसके बाद कॉटेजेस में था, ये कॉटेज को उन्होंने रिमूव करके कुछ चीज़ें एज इट इज़ उन्होंने यहाँ पे रहने दी हैं, कि लोगों के एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करने के लिए लोग यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकें और लोग देख सकें कि किस तरह का पहले यहाँ पे सब कुछ था। तो ये एक स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे, जो उन्होंने टोटली तौर पे रिमूव नहीं किया। और ये पूरी बाउंड्री बनी हुई है उस कॉटेज की, जो पत्थरों से ओवरऑल बनी हुई थी, और इसका फ्लोर भी पत्थरों से बना हुआ था। तो ये मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ कि इसकी पूरी कॉटेज की क्या हिस्ट्री थी। और ये 80s में 1980s में इन्होंने था, उन्होंने टोटली इसको नहीं रिमूव किया। ये एक स्ट्रक्चर है, उसका फ्रंट साइड था जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये पत्थरों से था बना हुआ, सारे बड़े बड़े पत्थर हैं। और दरख्त भी देखें यहाँ पे गिरे हुए हैं, उन्होंने दरख्त भी नहीं उठाए। दरख्त भी कुछ इतने ओल्ड थे, इतने पुराने दरख्त थे, तो हैवी फ्लो बारिश जब होती है, हैवी रोज़ होती है, तो फिर वहाँ से वो दरख्त खुद ही गिर जाते हैं। तो ये इसकी मेंशन है। यहाँ से फिर हम गुजरे, यहाँ से हम वापसी के लिए जाने लगे थे। ओवरऑल हमें 11 से 4 बज गए थे, सुबह 11 ओ क्लॉक हम निकले थे, और शाम के 4 बजे हम यहाँ से निकले, फारे हुए मेन डोर पे हम लोग आए थे रास्तों को ढूंढते हुए। ये देखिए, आप पत्थर देख सकते हैं फ्लोर का, ये पत्थरों से बना हुआ फ्लोर है टोटली। तो ये आप देख रहे हैं सारा दरख्त भी गिरे हुए हैं, तो सब चीज़ें उन्होंने कोई चीज़ भी रिमूव नहीं की, थोड़ा बहुत उसको रिमूव किए, कुछ चीज़ें उन्होंने रिमूव की, बाकी एज इट इज़ रहने दी, ताकि लोग इमेजिन कर सकें इन चीज़ों को कि क्या इसकी हिस्ट्री थी, कैसे फॉरेस्ट हुआ, कैसे डेवलप हुआ, ये सब चीज़ें। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपना एक्सपीरियंस, और आप इंजॉय कर रहे होंगे मेरी वीडियो को।
आगे चल के हमने देखे दरख्त के पत्ते, चीज़ें, फिर ये बीच में जगह जगह पे रॉक स्टोन्स गिरे हुए थे। इन स्टेप को क्रॉस करते हुए हम आगे निकले। ये देखें पुराने पत्थर हैं ये सारे। तो बच्चे भी देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे इन चीज़ों को। फिर आगे हम फिर पानी आ गया, हमने कहा फिर वाटरफॉल आ गया। ये बार बार पानी आ जाता है, हमने फिर कैसे जाना है यहाँ से। फिर जब पानी आता था फिर हमें प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि पानी को क्रॉस करना ज़रा मुश्किल हो जाता था। तो पत्ते थे बीच में, बुशेस थी, और उसका प्यारा, बहुत प्यारा लुक आ रहा था। कोई ये पानी ऑल अराउंड पूरे फॉरेस्ट में जगह जगह से आपको नज़र आएगा। ये कि एक जगह पे ये पानी नहीं था, ये पूरी जगहों पे गुजरता हुआ, जब ऐसे से हम गुजरते थे, आगे आगे जाते थे, तो हमें पानी का फ्लो नज़र आता जाता था। तो यहाँ से फिर हमने स्टेप रखते हुए यहाँ आगे हम गए, फिर हमें पानी नज़र आया। फिर हमने सोचा कि इसको कैसे स्टेप को अपने क्रॉस करना है। फिर हमने पत्थरों से स्टिक्स के साथ उसको सपोर्ट करते हुए हम लोग आगे निकले कि हम हमारे शूज़ जो हैं वो वेट ना हो जाएं। तो बच्चों ने भी इंजॉय किया। कुछ देर हम यहाँ रुके, हमने पानी को इंजॉय किया, उसकी ठंडक को इंजॉय किया। यहाँ पे भी इन्होंने ग्रिल लगाई हुई थी, क्योंकि यहाँ पे वाटरफॉल ज़्यादा था। दोनों साइड पर इन्होंने ग्रिल लगाई हुई थी। यहाँ पे पूरा चौड़ा वाइट किस्म का ट्रैक था जाने के लिए, गुजरने के लिए। तो यहाँ पे हमें खुला रास्ता मिल गया जाने के लिए। और आपको पता नहीं चलता था कि जब आप जा रहे हैं तो रास्ते में कौन सा ट्रैक अचानक से तंग शुरू हो जाए। तो चलते हुए हमें ये सब चीज़ें हमने ऑब्ज़र्व की हैं कि अगले स्टेप पे आपको कौन सा ट्रैक मिल जाए तो ये पता नहीं होता। क्योंकि ओवरऑल जब हम भी फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे चीज़ों को एक्सप्लोर करने, तो अच्छा लगा था। ये भी एक इन्होंने स्टेप बनाया हुआ था जाने के लिए, अगर आपने दरख्तों के बीच में से जाना है तो ये भी एक स्टेप था, वुड का बना हुआ सारा। 3 स्टेप्स का उन्होंने बनाया हुआ था। बीच में सारी रूट्स थी दरख्तों की, वो जाके अंदर बिल्कुल डीप जंगल था। तो यहाँ हम गए नहीं थे, लेकिन टाइम बहुत हो गया था, हमने वापस जाना था। 4 o'clock ऑल अराउंड हो गए थे। तो हम रास्ता सर्च कर रहे थे, हमने कैसे जाना है। ये पत्थर थे, इन पत्थरों को क्रॉस करते हुए हम लोग यहाँ से गुजरे कि कैसे जाना है, क्योंकि सीधा तो था ही नहीं। स्टिक्स पकड़ी हुई थी, हमने स्टिक्स पकड़ के हम लोग ऐसे गुजर रहे थे पत्थरों से जाते जाते। हमने फिर आगे क्रॉस करके हम मेन डोर की तरफ जाना चाह रहे थे कि हमने कैसे जाना है। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि आगे हमें पानी ना मिले, हम सीधा ट्रैक हमें एटलीस्ट ऐसा ही मिल जाए, लेकिन पानी ना हो। लेकिन फिर भी आगे मेरे ख्याल हमें पानी मिल गया था। तो फिर आगे पत्थरों में पानी नज़र आ गया। फिर हम सोचे हमने कैसे जाना है। फिर बच्चे ऐसे स्टेप लेके, तो बच्चे हमें गाइड कर रहे थे, यहाँ से स्टेप ले लें, यहाँ से स्टेप ले लें। बच्चे भी इस चीज़ को, एक्सपीरियंस को एंजॉय कर रहे थे। और बच्चों को सपोर्ट दे के फिर हम लोग यहाँ से बड़े स्टेप लेके स्टिक के साथ, तो हम यहाँ से हमने इस चीज़ को क्रॉस किया। क्योंकि यहाँ भी पानी था, पत्थरों में पानी आ रहा था, यहाँ भी पानी था। इन पत्थरों के साथ बड़े स्टेप लेके हम यहाँ से फिर गुजरे। गुजरते हुए हमने यहाँ से क्रॉस किया, तो फिर आगे बुशेस थी, झाड़ियाँ थीं। बस ओवरऑल ये पूरा फॉरेस्ट इसी से रिलेटेड था, सारा ऐसा ही कुछ था इसमें। और ये फिर हमें खुला ट्रैक मिल गया। फिर हम यहाँ से गुजरते हुए, मैंने कहा आपसे सोचा यहाँ से भी एक ट्रैक आपसे शेयर किया जाए। यहाँ से भी एक वुड का ट्रैक बना हुआ था, ये वाला वुड का ट्रैक था, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और उम्मीद करती हूँ आपने मेरा इस फॉरेस्ट को एंजॉय किया होगा। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।